औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कैसी हैं मैम आप? कुरान आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आप लोगों के सबक नंबर 1B की ग्रामर की रिवीजन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों ने ये लेसन पढ़ लिया था, अब इसकी हम ग्रामर पार्ट की रिवीजन करेंगे। रिवीजन का इसलिए पोर्शन रखा होता है ताकि अक्सर लोगों को ग्रामर में मुश्किल होती है, तो जब एक दफ़ा आप जब रिवाइज कर लेते हैं पढ़ने के बाद तो थोड़ी आसानी हो जाती है। और फिर दूसरा ये कि आपकी वर्कबुक भी है, तो उसके भी सवाल हम सॉल्व किया करेंगे लास्ट पे, ताकि आप लोगों को वर्कबुक में प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो आप लोगों के पास असिस्टेंट टीचर्स के नंबर हैं, लेकिन फिर भी क्लास में बताया जाता है कि अगर ना समझ आए तो आप उनके साथ भी रब्ता करें, उनको अपना चेक करा लीजिएगा। अच्छा, ये आप लोगों ने टेबल पढ़ा था पहली क्लास में। 6 लेटर्स का कौन सा था? हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम और नाहनु। ठीक है, इसको हम कहते हैं जमायर कहते हैं। कौन से? मुनफसला। वैसे ये आप इसको यानी कि डिटैच्ड प्रोनाउंस बोल सकते हैं, जो कि मुजक्कर वाले अभी हमने पढ़े और सिर्फ छः छः लफ्ज पढ़े थे। और एक आप लोगों ने मन, फिर एक नया लफ्ज सवाल जवाब के लिए मन भी पढ़ा था। इसकी हम सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी हमने कहा था कि मुखातिब जो है सिर्फ 3 साइड्स पे हो सकता है, या तो कोई ऐसा शख्स जो यहाँ ना हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम कहेंगे कि ही या दे, और या फिर वो आप सामने वाला हो सकता है जिससे बात की जा रही, या वो हम खुद हो सकते हैं। तो 3 मुखातिब के हिसाब से अभी हमने दो दो लफ्ज सीखे थे, एक वाहिद का और एक उसकी जमा। हुआ यानी वो एक मर्द, ठीक है, अगर हम किसी को जैसे ही बुलाना हो तो हुआ वो। और हम, उनकी जमा हो गई वो सब। अंता, आप, एक एक सामने वाले के लिए अंता यानी यू। और अना, अपने लिए, आई के लिए मैं। और तुम, आप सबके लिए। और नहनु, हम सबके लिए। तो ये हमने 6 लफ्ज सीखे थे, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी। कौन करवाना चाहेगा इसकी प्रैक्टिस? मैम हम करवाएं गुलाब जहाँ। आप लोग हैंड रेस किया करें, तो फिर ओके मैम। इंशाल्लाह आप करेंगे। ठीक है, ज्यादा कोशिश करें, न्यू स्टूडेंट्स को टाइम दें, जो रिपीटर्स हैं वो जरा कम बोलें। जी, हैंड रेस करें सब, फिर उसमें बारी बारी मैं आपसे प्रैक्टिस करवाती हूँ। हैंड रेस करना तो आ गया होगा ना, नीचे साइड पे रिएक्शंस में जाएं तो उसमें होता है एक बटन। अभी तक किसी का भी हैंड रेस नहीं, आप लोग इतने सारे माशाल्लाह, 20 लोग हैं, 21 लोग। जी, गुल गुलनाज आप कराएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। वालेकुम सलाम। जी, हुआ वो एक मर्द, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ठीक है, नानू हम सब। जी, महविश आप करवाएं। इशारे भी साथ करने हैं सबने, मेरे इशारे देखें आप लोग, और उसके साथ साथ आपने लाजमी करने, क्योंकि आपके इशारे आपको बताएंगे आप किसकी बात कर रहे हैं। जी महविश, अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलें। हुआ, जी। हुआ, हुम, अंता, अंतुम, हम्म, अना, नहनु। अच्छा, इस तरह भी याद कर सकते हैं वैसे कि अंता एक सामने और फिर अंतुम उसकी जमा साथ ही बोल देते हैं आप। और अना अपनी तरफ एक उंगली और नाहनु अपनी तरफ ज्यादा उंगलियां। लेकिन असल में यहाँ पे जो टेबल बनाए हुए हैं उसमें अंता के बाद अना आ जाता है। वो इसलिए कि जब आप बोलचाल करते हैं, जुमले बनाते हैं, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या तुम मुसलमान हो, तो आप कहेंगे जी मैं मुसलमान हूँ, तो अंता का जवाब हमेशा अना में चेंज होता है। कोई भी हम जब जुमला बात करते हैं, इसी तरह अना का जवाब अंता में चेंज होता है। और जब हम कहते हैं कि आप सब ऐसे हैं, तो आप कहेंगे जी हम सब ऐसे हैं, तो फिर अंतुम का जवाब नाहनु में चेंज होता है। यहाँ पे जो टेबल्स आपको पूरे क्यूसीज में नजर आएंगे ना हमेशा, वो इसी स्टाइल से होंगे कि हुआ और हम तो अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनके रिप्लाई में तो आपको पता है कि ना इशारा बदलता है ना बात बदलती है। अगर मैंने कहा वो मुसलमान है, तो वो मुसलमान ही है। जवाब देने वाला भी इसको वो ही बोलेगा, उसको वो कुछ और नहीं बोलेगा। लिहाजा हुआ हुआ ही रहता है, हम ही रहता है। अंता अना बन जाता है, अंतुम नाहनु बन जाता है, इसलिए ये तरतीब है। अगर आप इस तरतीब से वैसे याद करेंगे तो आपको आगे भी आसानी हो जाएगी। अदरवाइज फिर, क्योंकि आगे जितने भी टेबल्स आने हैं वो इसी स्टाइल से आने हैं, तो कोशिश करें आप इस तरह पढ़िए। 2-3 दफा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। जी, शैला परवीन आप करवाएं। जल्दी जी जल्दी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हुआ वो सब मर्द, हुम वो नहीं, हुआ वो, हुम वो सब मर्द, अंता आप, अना मैं, अंता आप सब, नहनु हम नहीं, सब। अंतुम, अंतुम आप सब। जी, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। नाहनु में नून पे जबर है, नाहनु। ठीक है, नाहनु। जी, ठीक है। अच्छा, नहनु। अंता को भी आप लोगों ने ना देखें गौर से, अंता को भी आपने इस तरह बोला जैसे आप पंखा नहीं बोलते, नून को नाक में आवाज ले जाए, अंता। ऐसे पंखा, ऐसे वाला नून, अंता। और अना, अना को लंबा नहीं करना, हालांकि इसके बाद अलिफ है, आपने इसको तेजी से पढ़ना, अना। ठीक है। और अंतुम, अंतुम और नाहनु, इस तरह करके आप बोलेंगे। हिना आप भी कराएं एक दफा। अच्छा, मैं शैला कह रही थी, शाहीन परवीन था आपका नाम। चलिए जी, हिना। अस- अ, हुआ वो, हम्म, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जी। हिना, आप जरा मुझे बताएं कि हुआ की जमा क्या होगी। हुआ की जमा होती है सामने नहीं। अंतुम। नहीं, हुआ वो और वो सब। वो और वो सब आपस में एक दूसरे की वाई जमा भी तो है ना। जी 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 जी, हुमा हुम, हाँ, हुम तो वो सब। ये हमेशा याद रखिए, हुआ की जमा हुम और हुम की वाहिद हुआ। देखे ना, एक उंगली वाहिद, ज्यादा उंगलियां जमा, आपको यही बताया था टीचर ने। तो हुआ एक, हुम वो सब, तो वो हुआ और हुम आपस में वाहिद जमा हो गए। अच्छा, अंता की जमा क्या होगी। सब। अंतुम। अंतुम, वेरी गुड। अंत्य की जमा अंतुम है, जमा इसके नीचे लिखी हुई है। इसकी जमा यहाँ लिखी हुई है, ये है। ठीक है, अना तो उसकी बोलचाल के लिए आता है सामने। ठीक है, अंत्य की जमा अंतुम। ठीक है, और अंतुम की वाहिद अंता। अच्छा, अब बताएं अना की जमा। अना की जमा, बोले सब बोले, जिसको आता है बताए। नहनु। नाहनु। नाहनु, देखिए आना एक और नाहनु ज्यादा उंगलियां। वाहिद जमा हमेशा इस तरह ही बनेगा ना, कि जिस तरफ आपने उंगली की उसी तरफ आप उंगलियां ज्यादा कर देंगे, इशारा नहीं बदलना। अगर आपने इधर की है तो उसके साथ ही उंगली ज्यादा कर दें, वो उसकी जमा हो जाएगी। इधर की है तो उधर ज्यादा कर दें, जमा हो जाएगी। इधर की है तो इधर ज्यादा कर दें, जमा हो जाएगी। तो वाहिद जमा ये एक दूसरे के साथ इस तरह हो जाते हैं, हुआ की जमा हुम, अंता की जमा अंतुम, अना की जमा नाहनु। तो ये भी आपने याद रखना, वाहिद जमा के हिसाब से भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, आगे आप लोगों ने पढ़ा था मन। मन का मतलब था कौन। ठीक है, मन का क्या मतलब था, बताएं सब। कौन? कौन, दोबारा कौन बोले, मन का क्या मतलब था। कौन? कौन अच्छा, एक आपने कुरान पाठ में मिन भी पढ़ा है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर हम्म, रजीम, उस मिन मन का। से उसमें और इसमें से फर्क, उसमें और इसमें फर्क क्या है। मन वो जेर और जबर का जेर और जबर। हाँ, वो ये जेर जबर का है। ये जबर है, वो जेर के साथ था मिन। ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो मिन था, उसका मतलब है से। और ये है मन, मन इसका कौन। मतलब है कौन। जैसे कहते हैं हु आर यू, ये वो वाला मन। अच्छा जी, अब इसके साथ आपने जुमले बनाने बनाए थे। आपने कहा मन हुआ, तो मन मतलब कौन, और हुआ वो, तो बन गया मन हुआ वो कौन है। ये है और है वगैरह हम खुद अरबी में लग जाते हैं, अरबी के ऐसा वो अलग से उसके लिए वर्ड नहीं होता, उर्दू में हम उसको पूरा कर देते हैं, मन हुआ वो कौन है। तो अब आप बताएंगी, क्या बताएंगी, वो कौन है। हुआ हुआ मुस्लिम हुआ मुस्लिम, वेरी गुड। मन हुम। वो मुस्लिम। हम हम मुस्लिमून। मुस्लिमून हुम मुस्लिमून, अब ये याद रखना है, हुआ के साथ मुस्लिम आया था, यानी कि एक मुसलमान की बात हो रही थी। जब आपने उसको हुम कर दिया, तो हुम के साथ फिर एक मुस्लिम मुसलमान का नहीं बताएंगे, ज्यादा बताएंगे। हुम मुस्लिम, मुस्लिमून। उसकी जमा बताएंगे फिर हम, ठीक है। हाँ, हुम मुस्लिम नहीं बोल सकते, हम कहेंगे हुम मुस्लिमून। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछती हूँ, अब सब बताएं। मन अंत। अना अना मुस्लिम मुस्लिम। अना मुस्लिम, वेरी गुड। देखिए ना, अंता का जवाब आपको अना में देना पड़ा। अब ये नहीं आप कह सकते अंता मुस्लिम। मैं कह रही हूँ तुम कौन हो, आप कह रहे हैं तुम मुसलमान हो, तुम नहीं बोल। आपने उसको तुमको मैं में चेंज करना है, अंता अना में चेंज होगा। तो आप सब बोले मन अंत। अना अना मुस्लिम। अना मुस्लिम अना मुस्लिम, और अना मुस्लिम करते वक्त आपका अना इशारा किधर गया है। मुस्लिम। अना मुस्लिम करते वक्त आपका इशारा किधर गया है। अपनी अपनी तरफ। तरफ। अपनी अपनी तरफ, कितनी तरफ उंगलियों के साथ। एक उंगली के एक साथ। उंगली एक के उंगली के साथ साथ, वेरी गुड। अना मुस्लिम, एक उंगली के साथ। और इसका मतलब है कि मैं मुसलमान हूं। देखें, अब आपने ये जुमला सीख लिया कि आप कह सकते हैं जिसको भी कि मैं मुसलमान हूं, अना मुस्लिम या अना मुस्लिमा। अगर आप औरतें हैं तो मुस्लिमा बोलेंगे, चलो वो तो बाद में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मन अन तुम, अब सब जवाब दें, मन अन तुम। नहनुल मुस्लिमून नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून, वेरी गुड। ठीक है, नहनु मुस्लिमून। जी दोबारा बोले, मन अन तुम। नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। इसका मतलब क्या होगा, नहनु मुस्लिमून।
हम सब मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं। हाँ, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी। अच्छा, आगे आपको एक और छोटे छोटे वर्ड्स बताए थे। एक वाह, वाह का मतलब होता है अरबी में और और देखिए, उर्दू में हमें इतना लंबा सा लिखना पड़ा, अलिफ वाव रे, और अरबी में सिर्फ वाव के ऊपर जबर आती है तो उसका मतलब और बन जाता है। इसी तरह आपको एक हर्फ सिखाया था फा, फा के ऊपर सिर्फ जबर हो तो उसका मतलब होता है पस। और एक था कि अगर हमजा लिखी हो, या हमजा जो अलिफ के ऊपर हरकत को हमजा भी बोलते हैं, तो इस तरह अलिफ और उसके ऊपर हमजा यानी हरकत हो जबर की, तो उसे कहा जाता है हमजा, और इसको हम पढ़ते हैं आ। और इसका मतलब होता है क्या। ये सवाल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अब इन तीनों के साथ आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाए थे, और इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग हैंड रेज रखे, मैं फिर बताती हूँ। अब अफशीन करवाएंगी मुझे सबसे पहले वाव के साथ। अगर आप इसी वाले जमायर, ये जो आपने 6 सीखे हैं जिसको हम कहते हैं डिटैच्ड प्रोनाउंस, तो इनके साथ जब आप वाव लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, इस तरह का टेबल बनेगा। वाह हुआ और वो, वाह हम और वो सब, वह हम और वो सब, वाह वह अंता अना और मैं, वाह तुम और आप सब, नहनु और हम सब। तो अब शीन कराएं जरा आप। वाहो वाह और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम आप सब, वह नहनु और हम सब, नहीं, हाँ, वान तुम पे आप और नहीं पढ़ा ना, वान तुम और आप सब। और आप ठीक है, और वनहनु और हम सब, ठीक है, इस हम तरह। सब और हम सब। क्योंकि आपने देखिए इसमें वाव का मीनिंग भी बताना है और हुआ का भी बताना है। अगर आप इसमें से एक भी छोड़ देंगे आपका जी रॉन्ग हो जाएगा। और वाह का जी मतलब जी। और हुआ का मतलब वो, या अंतुम का वो, आप सब, इस तरह करके। तो इसको एक दफा रोजीना आप भी करा दें, जल्दी जल्दी। रोजीना का माइक अनम्यूट नहीं हुआ है। ये रियल मी क्या है, RMX। आप अपना नाम सही रखें। आप करवाएं, आपका माइक अनम्यूट है ऑलरेडी। जी, रियल मी के नाम से कौन है? सब चुप कर गए, कोई तो शाहीन आप वाह बताओ। हुआ, जी वह सब, वाहुम और वो सब, वांता और आप, वाना और मैं, वांतुम और आप सब, वनानु और हम सब। ठीक है, वनहनु और हम सब। इसी तरह आपने फा के साथ भी ये टेबल बना सकते हैं। फा का मतलब पस, हुआ का मतलब वो, तो इसका हो जाएगा पस वो, पस वो सब, इस तरह करके। और इसके जब आपको फर्ज करें टुकड़े, कोई पूछेगा ना आपसे, कोई पूछेगा फा हुआ में कितने वर्ड्स हैं, वर्ड्स मतलब लेटर्स नहीं पूछ रहे, कितने लफ्ज हैं, तो आप कहेंगे इसके 2 लफ्ज बनते हैं, फा अलग है, हुआ अलग है। हुआ को अलग नहीं कर सकते, वो पूरा एक लफ्ज है, उसका मतलब है वो। और फा का मतलब बस, तो आप जब इसको तोड़ेंगे तो इसके 2 हिस्से हो सकते हैं, 2 टुकड़े से हम बोलते हैं। तो फा हुआ 2 टुकड़े, फाहुम 2 टुकड़े, इस तरह करके आप नेक्स्ट आपके टुकड़े भी किया करेंगे आप लोग। अच्छा, फा हुआ बस वो, अब ये करवाएं जरा, है ना, आप करवाएं। हुआ पस हुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। बस हम सब। अच्छा, फनाहनु की वाहिद क्या होगी? आना वेरी गुड, फाना। जी, फअना फाना। फाना, बस फाना, ठीक है। अच्छा जी, ये इस तरह करके आप टेबल, और यही देखें आपकी वर्कबुक है, अब वो पेज आ गया। वर्कबुक का आपका जो 1B पेज है ना, ग्रामर वाला, वो हम यहाँ पे करेंगे क्लास में, आप इसको देख लें साथ, अगर सामने रखी हुई है तो। पहला जो सवाल है इसका ग्रामर का, वो है कि नीचे आपने हुआ और हम का जो पूरा टेबल पड़ा है 6 जमायर का, इसके साथ आपने एक तो सिंपल पहले लिखना है पहले वाले कॉलम में, दूसरे के में आपने फा के साथ जोड़ के लिखना है, तीसरे में आपने वाव के साथ जोड़ के लिखना है। तो बस जिस तरह उन्होंने सैंपल दिया इसी तरह आपने वो पूरा टेबल नीचे मुकम्मल कर देना, अभी आपने करके दिखाया भी है। अच्छा, आप दूसरे सवाल पे आ जाएं। दूसरा सवाल है कि जो अरबी में लिखे हुए हैं वर्ड्स, इनकी आपने मीनिंग बताने हैं। अब देखिए, आपने जो देख, इसको ध्यान से इसके टुकड़े करके अलग अलग, कोई चीज मिस ना हो। जैसे पहला है फाहुम, तो अब आप इसमें पहले फा का भी सोचें, हुम का भी सोचें, फिर इसका मीनिंग बताएं क्या बनेगा। बस 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 वो सब, सब भी लिखना है साथ, जी वो इसलिए क्या हुआ हुआ और हुम मिक्स ना हो जाए। तो फाहुम का इसका इशारा भी देख लेना, फाहुम बस वो सब, ठीक है, इसका लिखेंगे आप। व नहनु, इसका क्या होगा? और हम और हम सब, हम बिल्कुल। सब और और हम हम सब सब। अच्छा, वाह हुआ, वाह हुआ और वो और वो, वेरी गुड। और अच्छा, वो सब वाह अंतुम और और आप आप सब और आप सब, वाह अंत और आप और आप और आप। अच्छा, आप में यानी कि जब अंतुम के साथ सब लिख लिया करें ताकि पता चले जमा है, और अंता जो है वो केला है,
तो बस और तुम भी लिख सकते हो और आप भी लिख सकते हो। अच्छा चले ठीक है। अब सवाल नंबर 3 पे आ जाए। नीचे दिए हुए अल्फाज की अरबी लिखें। वो सब। हम वनहनु नहीं नहीं नहीं, हम वनहनु क्यों बोल हम रहे हैं? वो सब सिर्फ। वनहनु सबसे पहले आप इशारा करें, वाहुम वो सब इशारा करें वो साइड। सब क्योंकि वनहनु वो हमेशा हम उसको कहते हैं जो यहाँ नहीं होता, गायब होता है। तो आपका इशारा वो वाली दफा वाहुआ साइड पे चला जाएगा। और वो ज्यादा लोग हैं, सब हैं, तो हमने वाहुम 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 नहीं, वाहुम वाह क्यों आएगा? वाह नहीं आएगा ना। हम हम सब देखिए वाव क्यों आएगा? मैंने और वो सब तो नहीं हम लिखा। हम नहीं, वाव नहीं लगाना, वाव नहीं लगाना। हम सिर्फ वाहु सिर्फ वो सब हम अच्छा देखिए, आप लोग मिक्स कर रहे हैं। पहले वाला है वो सब, उसका सिर्फ होम आएगा। सिर्फ और सिर्फ हम होम लिखना है, कुछ भी नहीं और साथ लिखना। हम क्योंकि ना बस यहाँ मैं पे और है ना यहाँ बस लिखा हुआ है। अच्छा अगला देखिए, बस मैं पाना वाना पाना, ठीक है। और आप सब, और आप सब वांतुम वांतुम, वांतुम वेरी गुड वांतुम। अच्छा बस वो वाहुआ वहुआ फा हुआ, बस वाहुआ वो फा हुआ। हुआ नहीं देखे, एक मिनट, सबके माइक शोर करें, मैं बंद कर दूंगी सबके। इस तरह तो ना बोले आप लोग। जिसको आता है बस वो बोले, बाकी चुप करके सुने, वरना किसी को भी समझ नहीं आएगी। बस वो का है फहुआ, ठीक है, फहुआ। अच्छा आगे देखें, और हम सब वनहनु वनाहनु, वेरी गुड वनाहनु। और का अलग हो जाएगा वाओ, और हम सब नानो। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया करने हैं। इसी में ज्यादा मिस्टेक का डर होता है, तो ये आप अपने टीचर को, असिस्टेंट टीचर को ना चेक करा लेंगे इंशाल्लाह करने के बाद। अच्छा ये देखें, चौथा सवाल, इसमें आपने अरबी में ही जवाब देना है। अभी आपने जुमले किए भी थे। मन अंता, तुम कौन हो? तो इसका आप अरबी में बताएं। अना मुस्लिम अना मुस्लिम, ठीक है। मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून नहनु मुस्लिमन, वेरी गुड दुर्दाना, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे रिप्लाई कर रही हैं। मन हम 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 मुस्लिमून वो नहीं, हम वो मुस्लिमून सब कौन है? हम हम मुस्लिमून मुस्लिमोन, बस आप हम के साथ लगा दें, हम मुस्लिमोन, वेरी गुड, जमा आ जाएगी। अच्छा मन हुआ, हुआ मुस्लिम हुआ मुस्लिम, एक ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मन मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमून नहीं, नबीयुन भी कह सकते हैं, नबीयुन भी कह सकते हैं, रसूलुल्लाह भी कह सकते हैं, यानी आप आगे नबीना ठीक है, इस तरह आप कोई भी रिप्लाई कर सकते हैं साथ। तो ये आपके हमारे रसूल हैं, नबी हैं हमारे, या आप जो भी इस तरह बोल सकते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस तरह हमारी रिवीजन हुआ करेगी। वर्कबुक को भी हम देख लिया करेंगे, और एक दफा टेबल से भी रिवाइज कर लेंगे। होमवर्क आपने साथ साथ करते रहना है, वरना याद रखिएगा बहुत मसला होगा जब ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। और हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।